Hello students, myself Vikas Kumar Sahu. Today we will discuss about drug storage and business management. Topic is related to the diploma second year. Subject है DSBM, drug storage and business management. First of all, we will look into the what is the scope of D pharmacy completing. First of all, we are discuss the career guideline for the D pharmacy. Opportunities to drug storage or chemist. It is the shop which contain the different type of dosage form, and it is a sale or dispensing of the pharmaceutical product with the help of the pharmacist. Now we will discuss about the business activity which is completed by the industry and commerce, both terms. बिजनेस एक्टिविटी के बारे में देखेंगे इन द स्टोरेज, ड्रग स्टोरेज, जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस विद द इंडस्ट्री. द टर्म इंडस्ट्री रिफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी which related to the production process or fabrication of the product. The goods are called the consumer goods if used by final consumer, and capital or producer goods if used in the production of other goods. सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करते हैं. इंडस्ट्री का मतलब यह होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाना, हम फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है इसलिए इंडस्ट्री का मायने ये रहेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म बनाते हैं जो कि लास्ट कस्टमर जो कि उसको यूज़ करता है, कंज्यूमर उसके तक पहुंचता है, उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. और जो कैपिटल या फिर प्रोड्यूसर गुड्स वह होता है जो कि प्रोडक्शन के द्वारा जो गुड्स यूज़ किया जाता है. ये सब इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरिक इंडस्ट्री. व्हाट इज दिस जेनरिक? जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जेनेटिकली हाउ टू बिल्डअप, किस तरीके से हम जेनेटिकली बिल्डअप करते हैं कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फिर कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए. उसका जेनेटिक को ही आधार मान के हम उसका प्रोडक्शन करते हैं. दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में. तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, यह भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल्स. एग्जाम्पल है ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म एंड अदर स्पीसीज which multiplying animal or plants. Secondary, the most important extractive industries concerned with the extraction or drawing out the product from the natural source such as soil, air and water. Example है oil exploration, forestry, agriculture, and with the pharmaceutical help we will also extract the active ingredients and for the manufacturing of the different dosage form. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसमें कोई भी नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं या फिर मिट्टी है या फिर हवा है, इससे हम एक्सट्रैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको निकाल कर उसका हम
कोई भी फार्मास्यूटिकल में डोजेस फॉर्म बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज engage in the construction of the road, building, canal, bridge and dams. They are in the construction industries. Now we will discuss about the manufacturing industries engage in the production of the goods wherein the raw material or the semi-manufactured goods are concerned into the finished products. Just like pharmaceutical industry, manufacturing industries are further subdivided into the analytical industry and synthesis industries and synthesis industries. अब यहाँ पे हम अगला देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा भाग है, जो कि उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। इसमें जो भी रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके ये तो हम गुड्स बनाते हैं या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज और सिंथेसिस इंडस्ट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज engage in the manufacture of the product by analyzing and separating the different element from the same material. एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल के अंतर्गत हम किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं और कोई भी जो एलिमेंट्स रहता है उसको सेपरेट करते हैं और उसको एक सूटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एग्जांपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ड्रग ऑयल। दूसरा है सिंथेसिस इंडस्ट्रीज वेयर द टू आर मोर देन टू मटेरियल आर मिक्स्ड टुगेदर इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। मतलब दो या दो से अधिक जो केमिकल्स होते हैं उसको मिलाने से एक नया केमिकल बनता है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आता है। फॉर द डिफरेंट डोजेस फॉर्म उसका अलग अलग डोजेस फॉर्म बना सकते हैं, जैसे लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप्स है, ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड में क्रीम, सॉलिड में टेबलेट, कैप्सूल, गैसियस में एरोसोल्स हैं, इनहेलर वगैरह, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे वेरियस केमिकल्स, ड्रग्स, सोप्स, ये सब ETC हैं। अब यहाँ पे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, विच इज़ रॉ मटेरियल आर द प्रोसेस थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर द एग्जांपल ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पेपर शुगर इंडस्ट्रीज। मतलब यह इंडस्ट्रीज वह होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का आगे भाग है, इसमें यह स्टेज कहलाता है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं। फोर्थ वन इज़ ए असेंबलिंग इंडस्ट्री वेयर द पार्ट और कंपाउंड्स आर असेंबल्ड टू मेक ए यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी असेंबल करते हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको असेंबल करते हैं, कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं और एक बाहर से रॉ मटेरियल लाते हैं, सेमी प्रोडक्ट्स, उसको असेंबल करके एक सूटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर्स इंडस्ट्रीज भी हैं जैसे कार है, स्कूटर है, इसके पार्ट को लेके हम एक जगह उसको बना के हम उसको सेल कर सकते हैं। अब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो दूसरे देखते हैं हम बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब उसके आकार के साइज़ के हिसाब से इंडस्ट्री कितने प्रकार का होता है। पहला है लाइट इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हैव ए शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शन साइकिल, लाइक industry involved in the production of the collapsible tubes, rubber tube and tin containers। साइज के हिसाब से या आकार के हिसाब से देखा जाए तो एक लाइट इंडस्ट्री होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें वो छोटा कैपिटल होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसमें हम कोलेप्सिबल ट्यूब्स जो कि क्रीम्स वगैरह रखने के लिए बनाते हैं, रबर ट्यूब्स हैं, and tin containers
Heavy industries, those industries are a big capital investment and also involved in the longer प्रोडक्शन ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही समय के लिए होता है, या बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री होता है ना, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जस्ट लाइक सन, सिप्ला, etc. Now we will looking the based on the capital employed के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइडेड है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें इट इज़ द इन्वॉल्व द हायर कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंड मशीनरी एंड टूल्स. तो हम कैपिटल पूंजी के हिसाब से हम देखते हैं जो इंडस्ट्री है वो कितने प्रकार के हैं. पहला है लार्ज स्केल में, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा रहता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और मशीनरीज और टूल्स पे इन्वॉल्व होते हैं. सेकंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल इन्वॉल्व इन द नॉट मोर देन 10 लाख इन ए प्लांट और मशीनरी, मतलब वह छोटा होता है, मीडियम साइज़ का होता है, जिसमें 10 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, और वर्कर भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री के चौथे प्रकार में देखते हैं ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. द इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय देम एज ए गिवन अंडर द फर्स्ट शेड्यूल टू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 by government. For the example, drug and pharmaceuticals, medical and surgicals, appliances, cosmetics and toilet preparation. और इंडस्ट्री के चौथे प्रकार में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के हिसाब से वो अलग अलग टाइप में डिवाइड रहता है, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, सर्जिकल, कॉस्मेटिक, टॉयलेट प्रिपरेशन. जैसे सर्जिकल्स में जैसे देख सकते हैं हम जितने भी सर्जिकल्स आइटम हैं, फोर्सेप्स हैं, नीफ हैं, और जितने भी बैंडेज वगैरह आते हैं ये सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं. कॉस्मेटिक्स में क्रीम्स आते हैं जैसे सनबर्न क्रीम, फेयर एंड लवली, ये सब अलग अलग. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मेशन हो जाता है. टॉयलेट प्रिपरेशन, उसको तो जानते हैं, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट डोजेस फॉर्म, जैसे लाइक सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, गैसियस एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे 4 प्रकार से देखें, इंडस्ट्री 4 प्रकार से होते हैं. एंड ड्रग एंड स्टोर मैनेजमेंट में हम दूसरा टर्म्स पढ़े थे, कॉमर्स. कॉमर्स इज द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ द कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज. कॉमर्स का मतलब यह होता है कि जो भी हम इंडस्ट्री के थ्रू जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसको कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाना. इसके अंतर्गत हम पहला वर्ड देखते हैं. कॉमर्स के अंतर्गत सबसे पहला वर्ड है ट्रेड. ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ द गुड और द सर्विस फॉर द मनी और मनीज वर्थ. ट्रेड का मतलब वह होता है, यह हम किसी प्रोडक्ट या फिर किसी डोजेस फॉर्म का हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या तो उसका हम ख़रीदारी करेंगे या सेल करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे. गुड्स और सर्विस का किसके लिए, पैसे के लिए या फिर उससे रिलेटेड पूंजी के लिए. द ट्रेड में बी डिस्क्राइब एज द न्यूक्लियस ऑफ द कॉमर्शियल एक्टिविटी, जो कि न्यूक्लियस ऑफ द कॉमर्स एक्टिविटी का इसको शब्द दिया गया है. डीलर और द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू द कंज्यूमर्स. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो डीलर्स होते हैं वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर या फिर रिटेलर्स के पास. ट्रेड 2 प्रकार का होता है. पहला डोमेस्टिक ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड, it is also known as the home trade, consists of the sale, exchange of the good within the boundary of the country. Internal trade may be local trade, state trade, interstate trade. Internal trade is further classified into the wholesaler trade and retailer trade. यहाँ पे हम देखते हैं डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में, इंटरनल ट्रेड भी कहा जा सकता है. इसमें हम किसी भी प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग
प्रोडक्ट्स का खरीदारी या फिर उसको सेल करना या फिर एक्सचेंज करना एक सर्टन दायरे के अंदर हम करते हैं, उसको ही इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। इसमें लोकल ट्रेड हो सकता है, स्टेट जिला ट्रेड हो सकता है, अंतर जिला स्तरीय ट्रेड हो सकता है। फर्दर ये डिवाइडेड है होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड। होलसेलर ट्रेड बाय द goods in the large quantity directly from the manufacturer and sell them into the seller quantity of the retailer to who are the direct contact with the customer। होलसेलर जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खरीदता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई भी डोजेस फॉर्म, और उसको रिटेलर तक पहुंचाता है, और रिटेलर जो है आगे चल के उसको लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचा